तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1830 में, जहां हम सबसे पहले मिलते हैं डिटेक्टिव ऑगस्टस लेंडोर से, जो कि उस समय अमेरिका के सबसे मशहूर डिटेक्टिव्स में से एक थे। तभी हम देखते हैं कि वहां लेंडोर से मिलने न्यूयॉर्क के मिलिट्री एकेडमी के कैप्टन हिचकॉक आते हैं, जो लेंडोर को बताते हैं कि एकेडमी चीफ सुप्रिटेंडेंट थेयर उनसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद लेंडोर एकेडमी जाकर थेयर से मिलते हैं, जहां लेंडोर को बताया जाता है कि उनके एक सैनिक लीरॉय फ्राई ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। पर इस घटना की अजीब बात यह थी कि किसी ने उसकी छाती चीरकर उसका दिल निकाल लिया है, और इसीलिए एकेडमी चाहती थी कि इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी लिंडोर को दी जाए। इसके बाद लिंडोर फ्राई की लाश देखने जाते हैं, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि फ्राई ने सुसाइड नहीं किया था, क्योंकि उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो साफ बता रहे थे कि मरने से पहले फ्राई अपनी जान बचाने के लिए उस खूनी से लड़ रहा था। और ये बात इसलिए भी सच थी क्योंकि जब एकेडमी के सैनिकों को फ्राई की लाश मिली थी तो वो पेड़ से तो लटकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके पैर जमीन को छू रहे थे। तभी फ्राई के हाथों से लिंडोर को एक कागज का छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद लिंडोर उस सुसाइड पॉइंट पर जाता है जहां एकेडमी को फ्राई की लाश मिली थी। तभी लिंडोर को वहां एडगर पोए नाम का एक सैनिक मिलता है, जो इस केस में काफी रुचि रखता था। जिसके बाद वो इस केस से जुड़ी हुई कुछ बातें लिंडोर को बताता है, जैसे कि फ्राई को लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था, और साथ ही उसे लगता था कि जिस किसी ने भी उसका कत्ल किया है वो एक कवि है, क्योंकि एक कवि ही किसी इंसान का दिल निकाल सकता है, क्योंकि शायद वो इस दिल को एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करना चाहता होगा। जिसके बाद पोए लिंडोर को हैरी नाम के एक दूसरे सिपाही से बात करने को कहता है, जो कि फ्राई का दुश्मन था। इसके बाद अगले दिन जब लिंडोर हैरी से बात करने जाता है तो वो उसे बताता है कि उन दोनों के बीच कुछ अनबन तो थी, पर वो उसकी जान ले ले ऐसी कोई लड़ाई उनके बीच कभी नहीं हुई थी। तभी उस एकेडमी के कैप्टन को एक चिट्ठी के हवाले से खबर मिलती है कि उनके पास ही एक गांव में किसी ने एक गाय और एक बकरी को बड़ी बुरी तरह मार दिया है, और साथ ही उस खूनी ने उनके भी दिल उनके शरीर से उसी तरह गायब कर दिए थे, जैसे कि फ्राई के साथ हुआ था। अब ये केस बुरी तरह उलझ जाता है, जिसे देखकर लेंडोर पोए को अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। जिसके बाद लेंडोर पोए को फ्राई के पास से मिले हुए उस कागज के टुकड़े को देता है और उस पर लिखी हुई चीजों को डिकोड करने को कहता है। जिसके कुछ दिनों बाद पोए लिंडोर के घर उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि उसने उस कागज के टुकड़े की मिस्ट्री सुलझा ली है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि फ्राई के मरने से कुछ ही समय पहले किसी औरत ने उसे कहीं मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें कभी भी ये नहीं मालूम पड़ा था कि औरत आखिर है कौन। इसके बाद अगले दिन लैंडोर पोए को एकेडमी के पास बनी एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में बुलाता है, जहां एकेडमी के खाने के लिए काफी सारा मीट का सामान रखा गया था। तभी उस कोल्ड स्टोरेज के बेसमेंट में लैंडोर को खून के कुछ निशान मिलते हैं। साथ उन्हें वहां ऐसे कई सबूत मिलते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि वहां काला जादू करने वाली रस्में निभाई गई थी। जिसके बाद वो दोनों लिंडोर के एक दोस्त प्रोफेसर पेपे से मिलने जाते हैं, जो कि काले जादू के बारे में काफी कुछ जानता था। जिसके बाद पेपे उन्हें बताता है कि ये चीज किसी काले जादू करने वाले ने ही की है। इसके बाद वो उन दोनों को एक किताब के बारे में बताता है, जिसे हेनरी ला क्लार्क ने लिखा था, जो कि पुराने जमाने का एक बहुत बड़ा काला जादूगर था, लेकिन उसकी लिखी वो किताब अब शायद दुनिया से गायब हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि काला जादू करने वाले लोग दिल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो अमर हो सके, और शायद इसीलिए फ्राई के सीने से वो दिल निकाला गया था। अब अगले दिन केस के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए पोए लैंडोर के घर पर आता है, जहां उसकी बुक शेल्व्स में पोए को एक कविता की बुक मिलती है, जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि लैंडोर को कविताएं बिल्कुल नहीं पसंद थी। जिसके बाद लैंडोर उसे बताता है कि वो बुक असल में उसकी बेटी की थी, जो कि कुछ समय पहले उसे छोड़कर घर से भाग गई थी। इसके बाद लैंडोर उस केस पर आता है और पोए को बताता है कि उसे डॉक्टर डैन के बेटे आर्टिमस पर काफी गहरा शक है। असल में डॉक्टर डैन मिलिट्री एकेडमी में काम करने वाला एक डॉक्टर था। साथ ही आर्टिमस उसका बेटा था, जो कि पोए के साथ उसी मिलिट्री एकेडमी में एक सैनिक था। इसके बाद अगले दिन पोए सभी सैनिकों के साथ बैठा अपनी कविताएं सुना रहा होता है, क्योंकि पोए को भी कविताएं लिखने का शौक था। अब धीरे धीरे जैसे बातें खुलती जाती हैं, वैसे वैसे पता चलता है कि शायद फ्राई का अफेयर ऑर्टिमस की बहन लिया के साथ चल रहा था। वो लिया ही थी जो फ्राई के मरने से पहले उससे मिलने आई थी। खैर, अब अगले दिन की सुबह होती है, जहां हम देखते हैं कि एकेडमी के पास बने कब्रिस्तान में अब फ्राई को दफनाया जा रहा था। वहीं लेंडोर की मुलाकात फ्राई की मां से होती है, जिसके बाद वो लेंडोर को फ्राई की एक डायरी देती है, जिसमें फ्राई से जुड़ी कई सारी चीजों के बारे में लिखा गया था। जिसके बाद लेंडोर उस डायरी में लिखी सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है। उधर आर्टिमस अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाता है, और जहां आर्टिमस की बहन लिया को पहली दफा देखते ही पोए लिया से प्यार कर बैठता है। इसके बाद पोए और लिया में बातचीत होना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे अब वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे।
तभी एक दिन बातों बातों में लिया को मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर पोए काफी घबरा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद लिया ठीक हो जाती है, जिसके बाद पोए उसे उसके घर तक छोड़ कर आता है। लिया को उसके घर पहुंचाने के बाद वापस लौटते लौटते पोए को काफी रात हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में पोए का एक साथी सैनिक, जिसका नाम रेंडोल्फ बेलिंगर था, वो पोए पर अचानक से हमला कर देता है, क्योंकि वो भी लिया से प्यार करता था और वो ये नहीं चाहता था कि पोए लिया के आसपास भी घूमे। लेकिन तभी एकदम से वहां लेंडोर आ जाता है और पोए को बेलिंगर से बचा लेता है। अब इस बात को कुछ समय बीत जाता है। तभी एक दिन कैप्टन हिचकॉक लेंडोर के घर आकर उसे बताते हैं कि बेलिंगर एकेडमी से गायब है। जिसके बाद लेंडोर एकेडमी के बाकी सैनिकों के साथ मिलकर बेलिंगर को पास ही के एक जंगल में ढूंढने की कोशिश करते हैं और कुछ देर ढूंढने पर उन सभी को आखिर बेलिंगर की लाश मिल जाती है, जो कि जंगल के बीचों बीच टंगी हुई थी। इसके बाद उस लाश को एकेडमी लेकर आया जाता है, जहां डॉक्टर डैन उस लाश को एग्जामिन करके बताते हैं कि इस लाश का दिल बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इस घटना में और पहले हुई घटना में यही अंतर था कि फ्राई का दिल निकालने वाले को पता था कि किसी भी इंसान का दिल उसके शरीर से कैसे बाहर निकाला जाता है। लेकिन बेलिंजर की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके दिल को बाहर निकालने की कोशिश की है। ये सब देखकर कैप्टन लैंडोर पर काफी भड़क जाता है, क्योंकि वो अब तक कातिल का पता नहीं लगा पाया था। जिसके बाद उसे पोए पर शक होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बेलिंजर का पोए से झगड़ा हुआ था। लेकिन पोए से इस बारे में बात करके लैंडोर को ऐसा यकीन नहीं होता कि पोए ऐसा भी कुछ कर सकता है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लैंडोर और पोए दोनों डॉक्टर डैन के घर पर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां डॉक्टर डैन का सारा परिवार मौजूद था, यानी डैन की पत्नी जूलिया, उसकी बेटी लिया और उसका बेटा आर्टिमस। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंडोर और डैन में बातचीत हो रही थी, जहां लैंडोर डैन से उसकी बेटी लिया की हालत के बारे में पूछता है। जिसके बाद डैन उसे बताता है कि उसकी बेटी ठीक नहीं है, उसे बार बार दौरे पड़ते हैं और डैन उसका हर तरीके से इलाज कर चुका है, लेकिन उसकी बेटी की यह बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अब खाना खत्म होने के कुछ देर बाद लैंडोर चुपके से उस घर की तलाशी लेता है, जहां उसे एक ऑफिसर की यूनिफॉर्म मिलती है, जो शायद लेरॉय फ्राई की हो सकती थी। तभी वहां पर कैप्टन हिचकॉक आ जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि स्टॉडर्ड नाम का एक और सैनिक एकेडमी से गायब हो चुका है। जिसके बाद लैंडोर स्टॉडर्ड के क्वार्टर को चेक करके उन्हें बताता है कि उसके कमरे से उसके सारे कपड़े भी गायब हैं, जिसका मतलब ये था कि वो वहां से भाग गया है, क्योंकि फ्राई की डायरी से लैंडोय के बारे में पता लगा था। स्टॉडर्ड फ्राई और बेलिंजर का दोस्त था और इन दोनों के मरने के बाद शायद स्टॉडर्ड को लगा होगा कि अगला कत्ल कहीं उसका ना हो जाए, इसलिए वो वहां से भाग गया। खैर, इसके बाद लैंडोर पेपे से फिर से मिलने जाता है, जहां पेपे उसे हेनरी लक्लार्क की तस्वीर दिखाता है। जिसके बाद लैंडोर को डैन की फैमिली पर पूरा शक हो जाता है, क्योंकि हेनरी लक्लार्क की वही सेम तस्वीर उसने डैन के घर पर भी देखी थी। इसके बाद लैंडोर सीधा डैन के घर जाता है, जहां डैन को डराने और धमकाने के बाद डैन सारी सच्चाई लैंडोर को बताता है। डैन उसे बताता है कि असल में हेनरी लक्लार्क उसके पूर्वज थे। जिसके बाद लैंडोर को डैन के घर हेनरी का काला जादू सिखाने वाली किताब भी मिल जाती है। इसके बाद डैन उसे ये भी बताता है कि जब उसकी बेटी का इलाज साइंस नहीं कर पाई, तब उन्हें काले जादू का सहारा लेने का फैसला किया और लिया ही वो काला जादू करने वाली औरत थी, जिसने फ्राई और बेलिंजर का दिल निकालकर उसके साथ काले जादू की रस्में निभाई थी। तभी लैंडोर को पता चलता है कि लिया अब पोए की बलि देने जा रही है, जहां ऑर्टिमस भी उसकी मदद कर रहा था। और जैसे ही ऑर्टिमस पोए के सीने से उसका दिल निकालने ही वाला था कि तभी वहां लैंडोर आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है। जिसके बाद ऑर्टिमस लैंडर पर हमला कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां आग लग जाती है, जिसके कारण लिया पर कुछ जलती हुई कुछ लकड़ियां गिर जाती हैं और उस मौके का फायदा उठाकर लैंडोर पोए को वहां से बाहर निकाल लेता है। और तभी लिया और आर्टेमस के ऊपर ढेर सारी जलती हुई लकड़ियां गिर जाती हैं, जिसके कारण वो वहीं मर जाते हैं। जिसके बाद लैंडोर और पोए वहां से निकल जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद कैप्टन हिचकॉक लैंडोर को एकेडमी में बुलाकर उसके केस को सॉल्व करने पर उसे बधाई देते हैं। लेकिन ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस कहानी में अब कुछ ऐसा होने वाला था जो शायद किसी ने कभी सोचा भी ना हो। केस सॉल्व करने के कुछ महीनों बाद लेंडोर से मिलने पोए उसके घर आता है, जहां वो लेंडोर को बताता है कि फ्राई के हाथ में से मिले कागज पर की गई लिखावट और लेंडोर की लिखावट काफी सेम है। और तब पोए को पता चलता है कि लेंडोर ने ही फ्राई और बेलिंजर का मर्डर किया था। इसके बाद लेंडोर पोए को सारी सच्चाई बताता है। लेंडोर बताता है कि असल में उसकी बेटी उसके घर से कभी भागी नहीं थी, बल्कि उसने तो सुसाइड कर लिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन तीनों लोगों ने उसका रेप किया था। और ये तीन लोग और कोई नहीं बल्कि लेरॉय फ्राई,
बेलिंजर और स्टोडर्ड ही थे, जिसमें से दो को उसने मार दिया था, लेकिन स्टोडर्ड वहां से भाग गया था। असल में जिस रात लेंडोर ने फ्राई का कत्ल किया था, तभी वहां लिया भी इत्तेफाक से आ गई थी, और क्योंकि उसे अपने काले जादू के लिए एक दिल की जरूरत थी, इसलिए उसने फ्राई का दिल निकाल लिया था। लेकिन बेलिंजर के साथ ऐसा नहीं था, इसलिए उस केस को और मुश्किल करने के लिए लेंडोर ने बेलिंजर के सीने से वो दिल निकाला था। इसी वजह से डॉक्टर डैन ने बताया था कि फ्राई और बेलिंजर दोनों के दिल अलग अलग लोगों ने निकाले हैं। साथ ही केस को और भटकाने के लिए ही लेंडोर ने उस गाय और बकरी को भी मारा था। इसके बाद जब फ्राई का केस लेंडोर को सौंपा गया, तब लेंडोर ने एक कमाल का प्लान बनाया, जिसमें सभी लोगों को भले ही उसने खुद मारा था, लेकिन इसके बावजूद सारा इल्जाम डैन और उसके परिवार पर लग चुका था। आखिर में पोए उससे पूछता है कि क्या लेंडोर उस तीसरे इंसान स्टोडर्ड को मारना नहीं चाहता है, जिसके जवाब में लेंडोर उसे बताता है कि अब उसका बुढ़ा शरीर एक और इंसान के पीछे भागकर उसे मारने की इजाजत नहीं देता है। ये सब सुनकर पोए काफी दुखी हो जाता है, लेकिन साथ ही वो लेंडोर की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दर्द भी समझता था, इसलिए वो इस राज को कभी किसी और को ना बताने का फैसला करता है। तो ये थी द पाले ब्लू आई फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।